हेलो नमस्कार, जय हिंद। फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से सभी का रोहित डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अग्निवीर और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भाई साइंस का क्लास मैंने स्टार्ट कर रखा था। अमल छार का जो है टॉपिक आपका मैं चला रखा था, उसका जो है फर्स्ट पार्ट जो है मैंने आपको करवा दिया था। आज यहाँ पे दोस्तों सेकेंड पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो भाई जिस भी भाई ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, वहां जाके एक बार फर्स्ट पार्ट को पूरा कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। दोस्तों, हमने जो है सूचक डाई से ऊपर का कंप्लीट जो है पढ़ लिया था अमल छार के टॉपिक का। आज हम पढ़ने वाले हैं सूचक डाई से। सूचक डाई के बारे में दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे कुछ एक पदार्थ है जिनका काम क्या होता है, सूचक होता है। यानी सूचक भाई अमल और छार की पहचान करना। अब जैसे भाई मिथाइल ऑरेंज को भी एक सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे फिनेप्थोलीन का प्रयोग भी होता है सूचक के लिए, और हल्दी का प्रयोग भी जो है सूचक के रूप में किया जाता है। जैसे देखना भाई, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड से क्रिया करने पर रेड कलर जो है हमको प्रदान करता है, जिससे पता लग जाता है कि यह वस्तु जो है अम्लीय है, यह विलयन मान लो, कोई भी आप पदार्थ मान सकते हो। और बेस से क्रिया करने पर भाई ये पीला रंग जो है प्रदान करता है। उसके बाद में फिनेप्थोलीन देखना, यहाँ पे एसिड से क्रिया करने पर यह कोई भी चेंज नहीं देता है, और लेकिन बेस से यह क्रिया करने पर गुलाबी रंग प्रदान करता है। उसके बाद में भाई हल्दी भी एक सूचक है जो एसिड से क्रिया करने पर कोई भी चेंज यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब इसकी क्षार से क्रिया की जाती है तो हमको रेड कलर जो है देखने को मिलता है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे पीएच स्केल के बारे में दे रखा है। पीएच स्केल की खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका यहाँ पे फुल फॉर्म जो है देखिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी 10 की पावर n पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन, यानी H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है उसे ही क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा पीएच स्केल के अंदर भाई एक पैमाना होता है 0 से लेकर और जो 6 तक होता है, वो पैमाना जो होता है वो अम्लीय लिया जाता है। और लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 7 जो दे रखा है वो उदासीन होता है, नेचुरल होता है, और 8 से लेकर भाई 14 तक जो होता है वो क्षारीय होता है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट दे रखा है, शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ध्यान में रखने वाला पॉइंट है ये कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद में देखना भाई कुछ वस्तुएं जो हैं उदासीन रहती हैं जिनका पीएच मान जो है 7 रहता है, वो देखिएगा प्योर वाटर यानी शुद्ध जल, और दूसरा है आसुत जल, और तीसरा है उदासीन जल। ये तीनों जो हैं उदासीन हैं, इनका पीएच मान यहाँ पे 7 ही रहेगा। आपको कभी भी ये क्वेश्चन देखने को मिले आपको पीएच मान 7 कर देना है। उसके बाद में भाई जो डिस्टल वाटर होता है, आसुत जल होता है, इनका प्रयोग जो है यूज इन बैटरी और लेड स्टेट बैटरी के अंदर, यानी बैटरी के अंदर भी इस जल का जो होता है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिएगा अम्ल का पीएच मान घटने पर ये प्रबल हो जाते हैं। यानी भाई अम्ल आपको बताया था 1 से लेकर 6 तक जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अब जैसे ही अम्लीय का मान जो है घटता जाएगा, यानी 1 से 6 है तो 6 की तरफ जाएंगे, 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, 3 2 1, तो ऐसे हम 6 से पीछे की तरफ जैसे ही आते जाएंगे अम्लीयता जो है उतने ही बढ़ती जाएगी। उसके बाद में देखिएगा क्षार का पीएच मान बढ़ने पर प्रबल हो जाता है। क्षार का पीएच मान दोस्तों देखिएगा 8 से लेकर 14 तक यहाँ पे क्षार का पीएच मान होता है। हम 8 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे 9 10 11 12 13 14, तो उसका क्षारीय मान जो है बढ़ता जाएगा। आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखना दोस्तों एसिड, अम्ल और बेस यानी क्षार। अब दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और वीक बेस यानी कमजोर क्षार और स्ट्रॉन्ग बेस मजबूत क्षार के बारे में दे रखा है। 0 से लेकर भाई 3 तक के बीच में जो भी पीएच मान होता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। बहुत ही काम की चीज़ है। 0 से लेकर 3 तक के बीच में जो भी आता है पैमाना 0 1 2 3, यहाँ पे आप पॉइंट में भी मान सकते हो, सभी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद में 3 से लेकर 7 तक जो होता है वो वीक एसिड होता है, और 7 से लेकर 9 तक जो होता है वो वीक बेस यानी कमजोर क्षार होता है, और 9 से लेकर 14 तक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और 7 आप सभी को पता है उदासीन होता है। नेक्स्ट देखिएगा
दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उनका दे रखा है। जैसे देखिएगा HCl जो होता है उसका pH मान 0 होता है, जो एक प्रबल अम्ल होता है। H2SO4 इसका pH मान 1 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये, इसका pH मान 1 होता है, ध्यान में रखिएगा। HNO3 इसका pH मान जो होता है 1.5 होता है, नाइट्रिक एसिड। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा बेस क्षार जो दे रखा है उसका भी स्ट्रॉन्ग बेस है, वो है NaOH। इसका pH मान होता है 14 होता है, और KOH इसका pH मान जो होता है 12.5 होता है। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका pH मान 10.5 होता है। दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारीय पदार्थ यहाँ पे कौन सा है, वहाँ पे NaOH जिसका pH 14 होता है, और आपको सबसे ज़्यादा प्रबल अम्लीय भी पूछ सकता है, वहाँ पे भाई HCl हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों कुछ एक हमको यहाँ पे मान दे रखे हैं, उनका pH वैल्यू बता रखा है। तो देखिएगा रुधिर का pH मान जो होता है वो 7.4 से 7.5 होता है। इनको भाई अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यहाँ से भाई एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। जीभ के जो जीभ का लार होता है, सलाइवा होता है, उसका pH मान जो होता है 6.8 होता है। शुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर का जो pH मान होता है 7 होता है, जो क्या होता है विद्युत का कुचालक होता है। अभी आपको ऊपर बताया था दूध मिल्क, इसका pH मान जो होता है 6.5 होता है। समुद्री जल सी वाटर इसका pH मान जो होता है वो 8 होता है। लीवर यकृत का pH मान जो होता है 8 होता है। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का pH मान 5.6 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना अम्ल वर्षा का। इनो का pH मान जो होता है 10.5 होता है। और माउथ टीथ जो हमारा मुँह होता है और दांत होता है उसका भी भाई pH मान होता है 5.5 होता है। अब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इनो जो है इसका pH मान 10.5 है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। ओके भाई सभी बता देना। आगे दे रखा है भाई टूथपेस्ट का जो pH मान होता है 8 से 9 होता है। विनेगर सिरका का pH मान 3 होता है। यूरिन मूत्र का pH मान 6 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में वाइन शराब का दे रखा है 3.4 से 4.1 तक होता है। टमाटर का pH मान 3.2 से 4.2 होता है। लेमन नींबू का pH मान 2.4 से 3.3 होता है। दोस्तों इनमें से आपको मोस्ट जो है मैं बता देता हूँ, नींबू हो गया, शराब हो गया और मूत्र हो गया, तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको दिमाग में भाई बैठा लो, छपा लो, आपका वो है आप इसे कैसे याद रख पाते हो। एसिड यहाँ पे आपको कुछ एक अम्ल हैं उनके बारे में बता रखा है। HCl जो होता है इसे तेजाब भी बोला जाता है, और म्यूरेटिक अम्ल, HCl को ही म्यूरेटिक अम्ल बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऐसे दे के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, म्यूरेटिक अम्ल कौन है, HCl H2SO4 ऐसा कुछ ऑप्शन में डाल देता है, और बच्चे लोग जो हैं स्टूडेंट है कई भाई लोग जो हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। और बाथरूम क्लीनर के अंदर भी भाई HCl का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगा। यूज्ड इन मेकिंग एक्वारेजिया, अम्ल राज बनाने में भी भाई इसका प्रयोग किया जाता है। अम्ल राज बनाने के अंदर जो होती हैं अक्रिय धातु होती हैं, ध्यान में रखिएगा, Au AgPt, सोना, चांदी और प्लेटिनम, यानी इनको गलाने पर जो बनाया जाता है, गोल्ड बनाया जाता है, उसे भी भाई एक्वारेजिया के द्वारा ही बनाया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का जो pH जो अनुपात होता है वो देखिएगा, HCl का जो होता है 3 होता है और HNO3 का 1 होता है। उसके बाद में देखिएगा भाई HCl को जो है शाही वाटर, रॉयल वाटर भी कहा जाता है। नोबल मेटल्स अक्रिय धातु जो किसी से रिएक्ट न करें, जो किसी से भी भाई क्रिया नहीं करती हैं, वो अक्रिय धातु होती हैं। यह अम्ल आमाशय, पेट या उदर में भी पाया जाता है, पता होगा आप सभी को। HCl जो होता है एक हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। और उसके बाद में दोस्तों इनोडिजिन MgOH2 क्षार बेस pH मान कितना होता है, 10.5 होता है। इन सब का भाई pH मान 10.5 होता है। इनो हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। उसके बाद में दोस्तों HCl का दे रखा है टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म केज्ड एसिडिटी, यानी भाई पेट की अम्लीयता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है HCl का, ऐसा कुछ है। एक्टिवेटेड एंजाइम, और कुछ एंजाइम की क्रिया होती है, उसे भी यह फिनिश करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही होने वाला है। जिस भी भाई को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो लाइक करे, एंड भाई कोई भी गलती हो गई है बिल्कुल यार कमेंट बॉक्स के अंदर बता दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।